हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल बच्चों केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जिससे आप अपनी स्टडी को प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए क्लास 10 साइंस का कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छे एफर्ट से इसको पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है, ढंग से देखेंगे, सबको पता होना चाहिए। तो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड ओके, ढंग से आ केमिकल बॉन्ड that involves the sharing of, ये जरूर पूछा जाता है एक नंबर में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। क्लियर, सबको आया। तो आपको याद रखने वाली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी बच्चों, शेयरिंग। क्लियर। जनरली जो हमारे सिलेबस में है, याद रखिए, जनरली इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में जनरली आपका ये फॉर्म होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पक्का आ रहा है बच्चों समझ में। क्लियर। अब किस तरह से शेयरिंग करेंगे, ढंग से सीखना। तो बच्चों, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक एक करके हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं बच्चों। और सबसे फर्स्ट टाइप जो है, दैट इज फर्स्ट इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको, ढंग से सीखेंगे, ढंग से समझेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में अंडरलाइन कर दीजिए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है तब सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलें या आप बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इस बात को याद रखिए। क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। पक्का समझ में आ रहा है सबको। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है जो पूछे जाएंगे, जरूर आएंगे, एक एक करके हम सारे देख रहे हैं बच्चों। तो आइए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका ए, और दैट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है 2 एटम ऑफ H से मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल लिख दूं मैं, तो H आप सभी को पता है बच्चों। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है 1, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब H को अपनी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं, सबको 8 करने होते हैं। हाइड्रोजन चाहता है कि मैं 2 करूं। अब इसके में एक है, तो कितने की शेयरिंग करेगा, 1 की और करेगा। तो पक्का 1 की करेगा। तो बच्चों दोनों H जो हैं बच्चों आपके, किस तरह से, तो जितने की शेयरिंग करें उन इलेक्ट्रॉन्स को आप सामने रखें। क्लियर। इसको 1 की करनी थी, इसी तरह दूसरे H को भी 1 की करनी थी। अब इसके देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके भी बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन जो बीच में देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। सबको आ रहा है बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जल्दी बोलो कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 की हो रही है। तो पक्का कौन सा बॉन्ड आएगा बच्चों बीच में, सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड, दैट इज H2 बन गया। सबको यहाँ तक आ गया, सबसे इजी था हाइड्रोजन बनाना। क्लियर, पक्का आ गया ना ढंग से। चलिए आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लाते हैं आपके सामने, और हम आपके लिए लाए बच्चों सेकंड, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन मॉलिक्यूल देखिए, अब ढंग से देखना। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए आपको F का आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, नंबर होता है 927। अब इसकी आउटर मोस्ट में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 7 है, तो मैं आपको सर्किल कर दे रहा हूं इस 7। अब 7 है, इसे शेयरिंग कितने की करनी है, तो इट नीड्स, सीधा सीधा लाइन याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। क्लियर, अब 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए चाहिए, तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन को वो अपनी पॉकेट में रखेगा, वो केवल अपने दोस्त को बोलेगा मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे, इधर F। क्लियर, अपना एक इलेक्ट्रॉन वो सामने शेयरिंग के लिए रखेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, हाइड कर लेगा, छुपा देगा, अपने दोस्त को नहीं बताएगा, नहीं तो दोस्त उसके सारे पैसे खर्च कर देगा। करवाते हैं ना बहुत सारे दोस्त, जैसे ही पता चले इसके पास बहुत पैसे नहीं, तो इसने केवल ये लगा। तो दूसरे फ्लोरीन को भी पता था, दूसरा फ्लोरीन भी बोला मैं भी एक इलेक्ट्रॉन भैया अपनी शेयरिंग के लिए करूंगा, और कितने बेटा हाइड करेगा, 6। सबको आ रहा है बच्चों? तो बच्चों अब आप देखिए इधर कैसे क्या होगा, इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी बोलिए, इसके 8, इसके भी कितने हो गए, 8। सबको देख रहा है, नहीं देख रहा? अब आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर, और जो बचे हुए रह गए बच्चों, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन सबको आती होगी, शेयर्ड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में हम लिख देते हैं LPE। सबको आगे मेरे बच्चों, तो आइए इसको हम F और F, बीच में सिंगल बॉन्ड बना क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और ये बचे हुए हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों लोग, एक एक क्लियर कंसेप्ट होगा आपका। तो दिस इज F सिंगल बॉन्ड F। क्लियर, और ये बन गया आपका F2। पक्का आ गया यहां तक, F2 ढंग से आगे जरूर आएगा पेपर में, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, पेपर में जरूर आता है। सेम टू सेम इसी तरह से क्लोरीन का बन जाएगा, मैं आपका क्लोरीन का भी बना के दिखा रहा हूं। थर्ड देखिए, अच्छी तरह से वॉच करिए, आपको एक एक टॉपिक क्लियर होगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, क्लोरीन का मॉलिक्यूल देखिए बच्चों, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को आना चाहिए, 17 होता है 287। ओके, अब 287 है, तो इसे देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 7 देख रहे हैं, बोलो देख रहे हैं 7। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, मतलब 7 में से एक को दिखाएगा, 6 को छुपाएगा। आओ भैया कैसे करेगा, इधर देखेंगे, इधर Cl एक सामने रखा और 6 उसने छुपा दिए। दूसरे Cl ने भी क्या किया, एक सामने रखा और 6 उसने छुपा दिए। अब आइए इसके कितने करेंगे बच्चों, देखिए कितने हो गए, इसके 8 हो गए, काउंट करिए, और इसके भी कितने हो गए बच्चों, 8। पक्का हो गए। तो बच्चों दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे बनाने को। और दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबको आ रहा है, सिंगल बॉन्ड बना क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, Cl, और यहाँ पे बच गए। पक्का मेरे बच्चों, क्लियर, ढंग से आ गया। दिस इज क्या बन गया, Cl2। चले, Cl2 बन गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर। आपका 4th मेंबर, बहुत अच्छा मेंबर है 4th, देखिए इधर, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है HCl। अब HCl देखिए कैसे, एक H दिख रहा है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं H पे, और Cl दिख रहा है कितना होता है, 287।
7। अब H को केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है क्योंकि उसे 2 करने, और Cl के आउटर मोस्ट में 7 है ना, तो उसे भी एक की करनी है। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया बीच में कि भैया मेरे पास तो एक ही है, मैं एक ही शेयर कर सकता हूँ। Cl ने कहा मेरे पास 7 हैं, बट मैं अगर इसको हाइड्रोजन को बता दूं मेरे सारे पैसे खर्च करवा देगा, तो मैं इसको बताऊंगा क्योंकि इसे एक की करनी है। तो क्लोरीन जो होगा बच्चों, क्लोरीन क्या करेगा, इस तरह से वो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन तो उसने सामने रख दिया और 6 इलेक्ट्रॉन छुपा लिया। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 हो गए, देखिए बच्चों, और क्लोरीन के कितने हो गए, 8 हो गए। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया, देखिए कितनी अच्छी तरह से शेयरिंग हो रही है। तो बच्चों आपका क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड Cl, सबको आ गया, और दिस इज HCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पेपर में पूछेगा कि HCl में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ऑप्शन लगा देते हैं आयोनिक बॉन्डिंग का। सबको आ गया पक्का। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बच्चों हम आगे पॉइंट नंबर 5 पे, और 5th एग्जाम्पल है आपका बच्चा लोगों NH3 का। NH3 बच्चों दिस इज अमोनिया, है ना। अब देखिए बहुत अच्छी तरह सीखना, बॉन्ड क्या है, शादी करना, शादी करो बॉन्ड हो गया, बन गया। तो आइए कैसे, इधर N का कॉन्फ़िगरेशन होता है 7, तो दैट इज 2 and 5। अब 5 सुनना, अब 5 और हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन को कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, पक्का 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 3 की करेगा तो क्या एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से शादी करके खुश रहेगा, नहीं रहेगा, उसे 3 हाइड्रोजन से शादी करनी पड़ेगी भैया। तो कैसे, तो अकेला कौन है, नाइट्रोजन, N, साथ में H 3 हाइड्रोजन रख दी उसने भैया। अब हर हाइड्रोजन ने कहा कि हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन से हमसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 5 हैं, एक 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 मैं आपके संग शेयरिंग करूंगा। देखो एक जे नाइट्रोजन का आ गया, जे नाइट्रोजन का आ गया, जे नाइट्रोजन का आ गया, और 2 नाइट्रोजन के बच्चे रह गए। अब आप तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए बच्चों, ये हो गई शेयरिंग, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब नाइट्रोजन को 8 करने थे, ये नाइट्रोजन के 8 हो गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का बताओ मेरे बच्चों, है ना। तो अब देखिए एक क्वेश्चन, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और ये बच्चा रह गया लोन पेयर। इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एमोनिया में कितने सिंगल बॉन्ड है, तो याद रखिए 3 सिंगल बॉन्ड आ गए, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको एक पेयर, मैं टिक लगा रहा हूं, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो 3 पेयर हो गए बॉन्ड पेयर के। ओके, सबको आ रहा है बच्चों, पक्का। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे LPE, तो आपको ए दिख रहा होगा लोन पेयर, क्लियर, 1 पेयर। तो ये क्वेश्चन आएंगे जरूर, बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का आ गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, सबको जरूर आ गया बच्चों मेरे, पक्का ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम 6 की तरफ, सब आएगा आपको, एक एक लाइन क्लियर होगी, बट ढंग से पढ़िए। 6th, और 6 हमारी जीवन का बेस, लाइफ इसके बिना इम्पॉसिबल, दैट इज कौन बच्चों, वाटर। अब वाटर की शादी, वाटर कैसे बनेगा देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 6, 8 कन्फिग्रेशन होता है, तो 6 है। अब ये 6 इसके आउटर मोस्ट में है, तो पक्का सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की करेगा। इधर H क्या कह रहा है कि मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग के लिए, वो ही अकेला, वही की शेयरिंग करूंगा मैं। तो अब बताइए मुझे H कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक की करेगा। तो क्या एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, नो, एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगी शेयरिंग के लिए। तो आइए कैसे, तो सेंटर में कौन आएगा बच्चों, O, क्लियर,
और साइड में कौन आएगा, H, इधर भी कौन, H। अब इस H का एक ये रहा और इस H का एक ए रहा, जिनका तो एक ही रहा, बट जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में बोला मेरे पास तो 6 है और हाइड्रोजन केवल एक की करता है, तो एक इधर दिया, एक इधर दिया और 4 उसने अपनी जेब में बचा के रख ली कि भाई इसके संग तो हम इतना ही कर सकते हैं, इतने पैसे तो हम बचाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, और इस ऑक्सीजन के देखिए आप पूरे कितने हो गए, 8। सबको आ गया पक्का ढंग से। तो बच्चों H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड, तो 2 सिंगल बॉन्ड, ओके। और हमसे पूछेगा हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 पेयर, इलेक्ट्रॉन पूछे तो 4, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 2। ये सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ गया 6। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम 7 की तरफ। सब चीजें आएंगी, सारी चीजें आपको ढंग से आएंगी, बट पढ़ा करिए। 7 क्या है देखिए, 7 में है आपका CH4, ये तो बहुत इजी है, सबको आता है। मीथेन, आइए इधर इसको भी देख लेते हैं। आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट पढ़ा करिए। CH4 है ना, तो कार्बन, कार्बन का नंबर होता है 624 और हाइड्रोजन का केवल 1। तो अब बताइए क्या होगा, इसके आउटरमोस्ट में 4 हैं, 4 की शेयरिंग करनी है, इसके आउटरमोस्ट में 1 है, केवल 1 की शेयरिंग करेगा। तो अब क्या होगा, क्या एक कार्बन को कितनी हाइड्रोजन से शादी करनी पड़ेगी, पक्का कितनी से करनी पड़ेगी, 4 से। तो बीच में कौन आएगा जल्दी बोलो, बीच में कार्बन, और इधर उधर इधर कौन आएंगे, हाइड्रोजन, H, H, H और H। इस H का एक आ गया, इस H का एक आ गया, इस H का एक आ गया, इस H का एक आ गया। अब बचा ये, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज क्लियर, सबको आ रहा है। अब आइए, तो बच्चों इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए और इसके 2 हो गए, और इसको कितने करने थे, 8। और ये देखिए पूरे के पूरे 8 हो गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो चलिए CH, H, H, H। तो अगर हमसे पूछे इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड हो गए इसमें। इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे तो 4 पेयर हो गए, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो कितने आएंगे, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबको आ गया होगा, पक्का ढंग से आ गया। चलिए बहुत अच्छा, 7 आ गया। अब हम लाते हैं बच्चों एक और आपके लिए सिंगल बॉन्ड का, एक और 8th, ढंग से सीखना, सारे सब आएगा। 8th that is CCl4. The name of this is carbon tetrachloride। सबको आ रहा है पक्का, ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखिए कैसे बनाएंगे इसको बच्चों, इधर सी सी दैट इज 6 2,4, क्लोरीन 17 2 8 7। अब देखिए समझा करिए, इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। पूछेगा कार्बन कितने की शेयरिंग करेगा, 4। और क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब कार्बन को टोटल 4 क्लोरीन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन इधर, क्लियर, क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब क्लोरीन के 7 हैं, 7 में से बच्चों वो एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, उसे एक की शेयरिंग करनी है। 6 को छुपा लेगा, 6 को छुपाएगा, एक की शेयरिंग करेगा, 6 को छुपाएगा, एक की शेयरिंग करेगा,
6 को छुपाएगा और 1 की शेयरिंग करेगा। कितना अच्छा है। अब कार्बन ने कहा यार मेरा तो काम हो गया, अब मुझे बस सबके साथ 1 1 की शेयरिंग करनी है। एक जो है कार्बन का, कार्बन का, कार्बन का, कार्बन का। इसके देखिए कितने हो गए 8, इसके कितने हो गए 8, इसके कितने हो गए 8, इसके कितने हो गए 8। अब कार्बन को कितने करने हैं 8। देखिए ये आ गए सबको, सबको आ गया ना। तो बच्चों इसको हम ऐसे बना सकते हैं सी सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। अब हम चाहें तो इनके लोन पेयर को दिखा सकते हैं, अदरवाइज केवल सेंट्रल एटम के लोन पेयर दिखाने चाहिए। वैसे कोई बात नहीं, दिखाने में कुछ नहीं जा रहा हमारा। तो बच्चों इस तरह से अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कार्बन पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पहले तो पूछेगा सिंगल बॉन्ड कितने बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड बच्चों आपके बनने हैं टोटल 4। अगर पूछे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन पे सेंट्रल एटम पे कितने हैं 4, और पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 0 आएगा। तो बच्चों 0 क्यों 0 आएगा बच्चों, कौन बोलेगा 0? क्योंकि इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। बहुत अच्छा, सबको आ गया। इंपोर्टेंट डाल दीजिए, काफी बार पेपर में आता है। क्लियर? चलिए, तो ये सिंगल बॉन्ड आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया है तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड। ढंग से देखना, डबल बॉन्ड है ना, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए देखते हैं। ओके, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? ओके ओके, क्लियर? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, सबको आ रहा है ना मेरे बच्चों, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बोलो या 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बोलो। सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? पक्का आ गया ना, ढंग से आ गया। क्लियर? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड को इस तरह से, इस तरह से 2 लाइंस बना देते हैं स्ट्रेट, डबल बॉन्ड। क्लियर? आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं अब ढंग से, अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस ढंग से वॉच किया करें, समझा करें, जो ना आए करें रोका करें, पूछा करें, है ना। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों O2। O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब देखिए कितनी अच्छी तरह बनेगा। ऑक्सीजन आप सबको पता है नंबर होता है 8, 2 और 6। तो दूसरा ऑक्सीजन भी 2 और 6। अब सुनना ढंग से, इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 6, और इसके आउटरमोस्ट में कितने देख रहे हैं 6। तो पक्का एक कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स पक्का, और ए भी शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 में से क्या करेंगे बोलो, 6 में से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा और 4 को छुपाएगा। सबको आ रहा है? इसी तरह आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, दूसरा ऑक्सीजन 2 को सामने रखेगा, 4 को छुपाएगा। आइए अब शेयरिंग करेंगे। तो देखिए शेयरिंग कितने हो गए बच्चों, देखिए चेक करिए, इसके 8 हो गए, और इसकी भी शेयरिंग करिए, देखिए इसके 8 हो गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बोलो मेरे बच्चे लोगों? अब आपको जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बीच में, 2 ब्लैक और 2 रेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने दिख रहे हैं 4। तो पक्का O, ओके, और O। क्लियर? इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बच्चों 4, इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और जो बचे हुए दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछेगा कितने डबल बॉन्ड हैं, तो बच्चों डबल बॉन्ड इसमें एक है। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना सबको? ढंग से आ गया ना मेरे बच्चों? पक्का आ गया ना?
चलिए अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड का एक और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। सब आएगा आएगा इन्हीं में से कुछ ना कुछ। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल CO2। CO2 का नाम सब जानते होंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड का मॉलिक्यूल। क्लियर। आइए कैसे बनाएंगे बच्चों इसे। तो देखिए एक कार्बन है, कार्बन का नंबर 2 और 4 6 होता है। ऑक्सीजन का नंबर 2 और 6 8 होता है। अब सुनिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट में, 4 की शेयरिंग करनी है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। अब कार्बन को 4, तो देखिए शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और दिस शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब कैसे होगा काम बोलो। तो एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन से शादी करनी पड़ेगी। तो कार्बन आ गया बीच में, एक ऑक्सीजन आ गया इधर और एक ऑक्सीजन आ गया इधर। पक्का रहा है। आइए पहले ऑक्सीजन के 6 मतलब ऑक्सीजन के 6 है ना, 2 की शेयरिंग करनी है तो 2 की शेयरिंग करनी है। 2 तो इसने इधर रख दिए और 4 छुपा के रख दिए। स्मार्ट निकला बंदा। इसने भी क्या किया, 4 छुपा दिए और 2 सामने रख दिए। क्लियर। अब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रख दे रहा हूँ। 2 इसके संग रखे और 2 इसके साथ रखे। क्लियर। तो भैया देखो इधर, सारे बच्चे इधर देखेंगे। देखिए इसके 8 हो गए, इसके देखिए बच्चों 8 हो गए और इसके देखिए बच्चों इसके भी 8 हो गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों। तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब आप नोटिस करें तो यहाँ पे पूछ सकता है हाउ मैनी डबल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड, इस तरह से। तो डबल बॉन्ड कितने आए, 2। बहुत इंपॉर्टेंट है CO2। क्लियर। आप चाहें तो इनके लोन पेयर दिखा सकते हैं, अच्छा लगता है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया डबल बॉन्ड का, पूरी तरह से आया। बोलिए जल्दी से बोलिए, यस और नो। क्लियर। पक्का। तो डबल बॉन्ड के हमारे सिलेबस में यही एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट बच्चों आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड। ढंग से देखना, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड का जो एग्जांपल है इधर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। और इसको मैंने डाल दिया बॉक्स में। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इधर देखिए। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स बोलिए या बच्चों बोल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको। क्लियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों 3 स्ट्रेट लाइन से, 1 2 3। दिस इज कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का ढंग से आ रहा है ना। तो बच्चों अब आइए इसको इसको कैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, ढंग से देखिए इसका एग्जाम्पल, सबको समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसका है फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों है हमारा N2 मॉलिक्यूल। पक्का। चलिए ढंग से देखना इसको। N2 हमने F2 पढ़ा, Cl2 पढ़ा, O2 पढ़ा। F2 और Cl2 में सिंगल बॉन्ड था, O2 में डबल बॉन्ड था, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है। देखना कैसे। N नंबर होता है 7 2 5, दूसरा भी N 7 2 5। अब देखिए बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3। इसके आउटर मोस्ट में भी 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3। तो लिख दे रहा हूं शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब से 5 में से कैसे सेट करेंगे अरेंजमेंट, नाइट्रोजन 5 में से 3 की शेयरिंग करनी है, 3 को बीच में रख दो भैया और 2 को छुपा के रख दो भैया। क्लियर। अब दूसरी नाइट्रोजन भी कहती है मैं भी ऐसे ही करता हूँ,
मैं अपने 3 सामने शेयर करता हूँ और 2 को छुपा के रखता हूँ। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ेंगे। आइए अब कैसे बनेगा बच्चों इसका। दिस इज, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8। इसके देखो बच्चों कितने हो गए? 8। अब आप देखिए यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये देख रहे हैं आपको, क्लियर? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड आ गए? 3। और इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर। अगर हमसे पूछे इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो कौन कौन बोलेगा इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। पक्का आ गया? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से बोलिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए एक और ट्रिपल बॉन्ड का बना रहा हूं जो बोर्ड में काफी बार पूछता है। एग्जाम्पल नंबर 2, that is C2H2. The name of this is इथाइन। क्लियर? इथाइन का कॉमन नेम आप सभी को पता होना चाहिए, एसिटाइलिन। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? पक्का? क्लियर? तो आइए कैसे बनाएंगे। अब इसको ढंग से सीखना, सी और सी। क्लियर? पक्का? और बीच में आ गया क्या बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो 1 2 3। अब यहां पे डंडे पूरे कर दो, 1H और 1H। इसको आप उस मेथड से बनाइए जो मैंने आपको बताया, इस तरह से। क्लियर? पक्का? अब आप चाहें तो डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पूछेगा जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, सी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 6, है ना? 3 इसके जेरे कार्बन का, 1 जेरा कार्बन का, और ये हाइड्रोजन का। देखिए मैं ढंग से आपको कलर भी चेंज कर रहा हूं, दिस इज H का 1। अब इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का इधर, कार्बन के इस 3 एरे और एक कार्बन का 1। अब इधर आ जाइए, H और H का दुश्मन 1। देखिए कितनी अच्छी तरह से आया। तो बच्चों देखिए H के 2 हो गए, इस H के 2 हो गए, और इसके कितने हो गए? 8। और यहाँ पे भी देखिए 8। सबको समझ में आया बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी सिंगल बॉन्ड H, है ना, ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द इथाइन। अब सबको आ गया होगा मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। पक्का आ गया? पक्का? 100%। एक और बना दे रहा हूं लास्ट, वो डबल बॉन्ड का मुझे लगता है पेपर में आते हैं। एक मीथेन सिंगल बॉन्ड, इथाइन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक और बना दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा। इधर देखिए सारे बच्चे, इथीन का। इथीन, इथीन का सबको पता है, फॉर्मूला होता है C2H4। इसका कॉमन नेम किस किस को आता है, जल्दी से बताइए? इथाइलिन। अंतर देखिए, इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन, ढंग से सीखना, और इसका कॉमन नेम इथाइलिन। क्लियर? अब देखिए कैसे बनाएंगे, सी और सी। अब आपके डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि एल्कीन है। इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, टोटल 4 डंडे करने होते हैं, H H H H। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, आओ देखते हैं बच्चों। C, क्लियर? H H C H और H। अब इलेक्ट्रॉन देखना, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक। हाइड्रोजन बेचारे एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब कार्बन के 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो हाइड्रोजन के संग तो एक ही कर सकता है, तो एक कार्बन का एक, इस कार्बन का एक, और इस कार्बन के 2। क्लियर? पक्का आगे? अब दूसरी एक और मैं ले लूं, इधर इस कार्बन के 4 कैसे आएंगे? इस कार्बन का एक एरा, इस कार्बन का एक एरा, और इस कार्बन के 2 एरे। सबको आ गया कि नहीं आ गया? आइए देखिए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए,
इस आइडन के 2 हो गए, इस आइडन के 2 हो गए, इस आइडन के 2 हो गए। अब दिस इज 8, दिस इज 8। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया मेरे बच्चों? ढंग से आया? तो बच्चों आपका बन गया सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल। अब यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें इसमें कितने सिंगल बॉन्ड और कितने, तो डबल बॉन्ड कितने हैं बच्चों? इसमें डबल बॉन्ड है 1, और सिंगल बॉन्ड है कितने बच्चों? पूछ सकता है। सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड। सबको आगे कि नहीं आगे? पक्का आ गया? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से आ गया। तो बताओ बच्चों, इस तरह से हमने आज कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा। कुछ और अच्छे आएंगे वो बाद में सीखेंगे। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर आपको अच्छा समझ में आए ना तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और शेयर कर दीजिए। पक्का बच्चों? ढंग से आ गया? इसी तरह से बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए बहुत सारे, बहुत अच्छी तरीके से। ओके, बाय बाय। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।